हेलो एवरीवन, वेलकम टू धुरंधर ऑफ सीबीएसई। आज हम लोग क्लास 9 कावेरी बुक से इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द पॉट मेकर को पढ़ेंगे। इससे पहले भी इस चैनल पे पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड अपलोड कर दिया गया है आपके लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो लेट्स गेट अ ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि चैनल को डिटेल्स जानने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर का आखिर कैरेक्टर्स कौन कौन है, इस चैप्टर का थीम क्या है, इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात किया गया है। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेंटिला, अ यंग गर्ल। दूसरा उसकी मम्मी या उसकी माता जी जिसका नाम है एरानीला, और तीसरी ओलोला। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मैं आपके लिए हाईलाइट कर दिया हूं। अब इसमें क्या है कि जो लड़की है सेंटिला, उसका बचपन से विश था, क्योंकि वो अपने मम्मी और अपने पेरेंट्स को देखती है कि वो लोग पॉट बनाते हैं, और साथ ही साथ जिस विलेज में वो रहती है वो विलेज में मैक्सिमम लोग पॉट मेकिंग प्रोफेशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो चाहती है कि वो भी एक माहिर पॉट मेकर बने, एक एक्सपर्ट पॉट मेकर बने। लेकिन उनकी मम्मी का जो व्यू था वो जस्ट अपोजिट था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वो ये सब पॉट मेकिंग का काम करे, क्योंकि वो देख चुकी थी कि पॉट मेकिंग से उनके फैमिली को कुछ ज्यादा अर्न नहीं हुआ था, और साथ ही साथ ये काफी मैसी काम था, हार्ड, डर्टी एंड लो इनकम काम था। तो वो चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वीविंग को सीखे, क्योंकि वीविंग जो है वो क्लीन, इंडोर्स एंड बेटर अर्निंग जो है प्रोफेशन था इन कंपैरिजन टू पॉट मेकिंग। इसलिए वो अपनी बेटी को जो है ये वीविंग सिखाना चाहती थी। ठीक है, तो होता क्या है कि वो इसलिए उसको हार्ड मानती है, क्योंकि एक पॉट मेकर का जो लाइफ होता है कि वो तो रिवर में जाते हैं, वो उस मिट्टी को उठाते हैं, फिर उस मिट्टी को जो है साफ करते हैं, डॉस को जो है फिर बनाते हैं, और फिर उसको जो है स्पैटुला में डाल के मिट्टी को जो है फिर पॉट का आकार देते हैं। तो वो इस कठिन लाइफ को अपनी बेटी के लिए नहीं चूज करना चाहती थी। लेकिन ये स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि क्या जो लड़की सेंटिला है वो एक सक्सेसफुल पॉट मेकर बन पाती है कि नहीं बन पाती है, या फिर अपने मम्मी के कहने पे अपने प्रोफेशन को छोड़ देती है। ये हम डिटेल्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान पाएंगे। तो आप इस माइंड मैप को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये माइंड मैप कंप्लीट मैप है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए काफी कारगर साबित होगा। ये एक ब्रह्मास्त्र होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker. तो कहता है जब से सेंटिला जो है वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपने मम्मी के साथ फील्ड या फिर जंगल जा सके, वो ड्रीम करने लगी, वो सोचने लगी कि वो कभी ना कभी जो है पॉट मेकर बनेगी, जस्ट लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, जिस प्रकार से उसकी मम्मी और उसकी जो है दादी एक पॉटर थी। However, अरेनला हर मदर, उनकी मम्मी का क्या नाम हुआ? उनकी मम्मी का नाम है अरेनला। याद रखिएगा कि हर मदर्स नेम वाज अरेनला। वांटेड हर टू बिकम ए वीवर, लेकिन जो उसकी मम्मी थी वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने। ऑन डेज शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स। तो जब ऐसा होता था कि कभी कभी जो है उसकी मम्मी या उसके पूरे फैमिली जो है, पेरेंट्स यानी पापा मम्मी जो है कभी जंगल जाते थे लकड़ी कलेक्ट करने के लिए या फिर कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, तो वो घर पे रहती थी। तो सेंटिला अप्रोच्ड, तो सेंटिला क्या करती थी, वो जो है एक्सपर्ट्स पॉटर्स टू लर्न द स्किल्स, तो गांव के जो एक्सपर्ट पॉटर थे उनके पास जाती थी ताकि वो ये पॉटरी को अच्छे से समझ सके और उनका जो ये स्किल्स है वो उसको सीख सके। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft.
तो जब पहले वो जो कुम्हार लोग जो थे, जब उनको पहली बार देखते थे, तो वो जब देखते तो काफ़ी उससे अम्यूज़्ड हो जाते थे। वो उस पे हँसने लगते थे कि ये जो छोटी-सी बच्ची है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, और वो हो सकता है कि एक दिन जो है, उसका जो ये बचपना है, वो उसके पैशन में बदल जाए। Sandila did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard conversation between her parents. तो सेंटिला क्या करती है, ये जो उसकी जो पैशन थी या उसका जो इंटरेस्ट था पॉट मेकिंग की तरफ से, उसने अपने घर पे ये बातें जो है अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, क्योंकि उसने सुना था अपने पेरेंट्स को बात करते हुए। क्या बात करते हुए सुना था? लेट्स सी। वन नाइट हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट, तो एक रात क्या होता है, एक रात जो है वो सुन रही थी कि उसकी जो मम्मी है वो कंप्लेन कर रही थी सेंटिलास इनडिफरेंस टू वीविंग। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ समथिंग। तो इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ समथिंग। तो उसकी मम्मी जो है उसके पापा को कंप्लेन कर रही थी कि उसकी जो बेटी है वो वीविंग में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ठीक है। सी सेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग। तो उसकी मम्मी क्या कह रही थी कि वो अपने बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी जो है उनके तरह, उनके मम्मी या पापा या उनके दादी की तरह पॉट मेकर बने। as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles। तो क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि अभी तक जो है ये जो उनका प्रोफेशन था उनको कोई खुशी नहीं दिया था। एंड ओनली ए पिटियंस फॉर माई ट्रबल्स। अब देखिए ये जो वर्ड है, ये वर्ड जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिटियंस? पिटियंस का मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। मतलब कि ये जो प्रोफेशन वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उनको ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, बहुत ही पेटी सम अमाउंट होता था जिस प्रकार जिससे घर गुजारा चल जाता था, लेकिन उनको कोई कुछ बड़ी खुशी नहीं मिलती थी। ठीक है। इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो कुम्हार ना बने बल्कि वीविंग का काम सीखे। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे हैड रेड क्लेड, देखिएगा, द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट्स इज फाउंड इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो वो जो रिवर था जहां पे पोर्ट्स बनाने के लिए मिट्टी चाहिए थी, रेड और ग्रे मिट्टी चाहिए थी, वो जो है उनके गांव से 16 किलोमीटर दूर था। I needed to climb down a sea drop to the river bank, and my back itches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। तो वो कहती है, उसकी माँ कहती है कि उनको जो है क्या करना पड़ता था, उनके जो है 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वो मिट्टी को उठाने के लिए रिवर बैंक से, और फिर उनको जो है अपने पीठ में लाद के लाना पड़ता था पहाड़ चढ़ के। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious। तो कहती है पाउंडिंग मतलब रिपीटेड बीटिंग। अब मिट्टी को क्या करना पड़ता है? गूंथना पड़ता है। मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए उसको लगातार लकड़ी से पीटना पड़ता है। तो वो कहती है कि लगातार मिट्टी को कूटने से भी ये जो कार्य है ये काफी टायरिंग कार्य है। ये काम जो है बहुत ही कठिन कार्य है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द माउल्ड आउट ऑफ sheer exhaustion and have had टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो इसलिए वो क्या होता था, वो गुस्से से कभी कभी मिट्टी जो है फेंक देती थी, और फिर जब उसका गुस्सा शांत होता था तो दोबारा से उस कार्य को स्टार्ट करती थी। देखिए, इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर एंड द रिवार्ड ऑफ फ्यू रुपीस। तो वो कहती है कि इतना करने के बाद 16 किलोमीटर दूर जाती है वो रिवर बैंक के नजदीक, वहां से जो है मिट्टी उठा के लाती है, अपने पीठ पे लाद के लाती है, और फिर उस मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए उसको पीटना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट हो सके, उसको फिर छानना पड़ता है, और फिर उसको जो है मिट्टी को एक घड़े का शेप देना पड़ता है। और घड़े को शेप देने के बाद जब वो घड़ा बिकता है तो उसके पास बदले में क्या आता है? कुछ रुपए आते हैं। बट इफ सेंटिला लर्न स्विमिंग, तो वो कहती है कि अगर सेंटिला जो है वो वीविंग अगर सीख लेती है, अगर वो वीव करना, कपड़ा बुनना सीख लेती है, सी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। तो वो क्या कहे कि इससे अगर वो वीविंग सीख जाती है तो वो इससे कई गुना ज्यादा कमा सकती है, और साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए इतना कपड़ा सी सकती है कि हम लोग को कभी कोई दिक्कत ना हो। ये उसकी मम्मी का कहना था। वीविंग इज, अब वीविंग जो है ये कह रही है वीविंग जो है इज, देखते हैं, नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग।
तो वीविंग जो है उतना कठिन नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो क्लीन वर्क है, आप कपड़ा सिलोगे और उसको जो है बेचना है और उससे अच्छा अमाउंट मिल जाता है। तो वो कहती है वीविंग जो है वो मेसी नहीं है, जिस प्रकार से पॉट मेकिंग मेसी कार्य है, एक मतलब कठिन कार्य है, लेकिन वीविंग जो है उतना कठिन कार्य नहीं है, एंड कैन बी डन इंडोर्स, और वो घर के अंदर भी रह के किया जा सकता है, इन ऑल सीजन्स, सारे सीजन्स में। Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome. तो कहती है, उसकी मम्मी कहती है कि जो कपड़े को सिलने में, एक शॉल बनाने में जितना समय लगता है वो काफी कम है, और उसके बदले में जो पैसा आता है वो इस पॉट मेकिंग से कई गुना ज्यादा होता है। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसकी जो है ये आपका जो है सेंटिला है, वो एक्सपर्ट पॉटर्स को जो है पॉट बनाते हुए देख रही है। ये उनकी दादी है जो पॉट बना रही है, ठीक है, वो इसको ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि वो काफी फैसिनेटेड थी पॉट मेकिंग से। वो अपने पूरे फैमिलीज को, और साथ ही साथ उनका जो गांव था उसमें मैक्सिमम लोग पॉटर्स थे, तो इसलिए वो काफी इससे अट्रैक्टेड हो चुकी थी ये प्रोफेशन से। लेकिन उनकी मम्मी का जो विचार था वो अलग था। सेंटिला कंटिन्यू टू विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। तो लेकिन सेंटिला के अंदर जो है पैशन था, उसको जो है पॉटर ही बनना था, तो वो क्या करती है, वो कंटिन्यू करती है विजिट करना। जब उसकी मम्मी लोग जाती थी, जंगल वगैरह जाती थी या फिर नदी किनारे जाती थी मिट्टी लाने के लिए, तो उस टाइम जो है सेंटिला जो है वो निकल पड़ती थी अपने घर से, और वो देखती थी कि किस प्रकार से लोग जो है गांव में जो है पॉटरी का काम कर रहे हैं। सी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विथ वाटर। वो देखती थी किस प्रकार से मिट्टी को पानी में मिलाया जाता है, एंड पाउंडेड, और फिर उसको गूथा जाता है, मतलब डॉ बनाया जाता है, जिस प्रकार से आटा का गूथा जाता है उसी तरह मिट्टी को गूथा जाता है। एंड हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू ए लंप ऑफ द सॉफ्टेड क्ले। तो ये भी देखती है किस प्रकार से वो अपने हाथों का यूज करके उस मिट्टी को सॉफ्ट बनाते हैं और फिर उसको गूंथते हैं। एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेट, और वो कहती है कि हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप। तो डेफ्टली का मतलब क्या है, स्किलफुली। डेफ्टली का मतलब क्या होता है, स्किलफुली। कितना स्किलफुली वो उस पे लंप जो मिट्टी का जो गुथा हुआ है उसको वो रोटेट करते हैं, ऐसे स्टार्ट गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद स्पैटुला हेल्ड इन राइट हैंड। तो राइट हैंड में वो क्या करते हैं, लकड़ी का जो है वो बैम्बू स्टिक रहता है और वो डिस्क शेप रहता है जिसमें वो मिट्टी को रखते हैं, और फिर राइट हैंड से घुमाते हैं और लेफ्ट हैंड से जो है उस मिट्टी को आकार देने की कोशिश करते हैं। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैटुला। तो जब वो टैप टैप ऑफ द स्पैटुला क्या है, टूल यूज्ड बाय पॉटर टू शेप। टॉल टू क्या है, एक तरह का औजार है, टू शेप ए पॉट। तो स्पैटुला क्या है, टूल यूज्ड, मतलब एक औजार है जो पॉटर के द्वारा यूज किया जाता है एक पॉट को शेप देने के लिए, एक घड़ा को शेप देने के लिए। तो उनका जो आवाज है, कहती है कि द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर। वो उसको म्यूजिक जैसा लगता है। Years as he watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes। और वो इसे देख के काफी प्रभावित होती है कि किस प्रकार से एक मिट्टी से एक कुम्हार के द्वारा एक पॉट का आकार देता है, और किस प्रकार से एक मिट्टी धीरे 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 एक घड़े का शेप लेता है। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। तो यहां पे कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद जो घड़ा है उसको एक फाइनल टचअप दिया जाता है, जैसे उसमें डिजाइन बनाया जाता है या फिर कुछ आर्किटेक्चर किया जाता है, कुछ रंग किया जाता है, या फिर उसको सॉलिड बनाने के लिए भट्टी में डाला जाता है, और फिर उसको रिक्वायर्ड शेप के साथ उसका जो कंसिस्टेंसी, मतलब उसका जो मजबूती, वो चेक किया जाता है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। तो ये सब करने के बाद वो फिर उसको जो है धूप में रख देते हैं, बिफोर बीइंग लोडेड, लोड करने से पहले, ठीक है। ऑन ए किल्न, अब देखो क्या है कि यहाँ पे उन्होंने ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक पॉटर पहले तो क्या करता है, उसको अच्छे से जो है स्पैटुला में घुमा के उसको घड़े का आकार देता है, फिर उसको जो है फाइनल टचअप देता है 2 से 3 दिन बाद, और फिर उसको निकालता है धूप में सूखने के लिए, और फिर उसको किल्न, किल्न मतलब होता है कि एक भट्टी, भट्टी जिसमें जो है मिट्टी का जो है उसको डाला जाता है ताकि वो सॉलिड हो सके, वरना वो जो है मिट्टी वो सॉफ्ट रह जाएगा। तो उसको कठोर बनाने के लिए एक आग की भट्टी में डाला जाता है।
in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials। तो एक जैसा ही मतलब अरेंजमेंट करके उसको डाला जाता है किल्न में, यानी कि जो है भट्टी में, और उसको फिर किससे कवर किया जाता है? वो जो भट्टी रहता है वो किस चीज का बना होता है? उसमें क्या होता है? हे मतलब पुआल रहता है और बैम्बू रहते हैं, और कवर्ड विथ अनदर मटेरियल ऑफ द कवर्ड विथ अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल। फिर वो एक लेयर होने के बाद फिर दोबारा से पुआल डाला जाता है, फिर बैम्बू डाला जाता है, और इस प्रकार से किल्न में सारे पॉट्स को शेप दिया जाता है ताकि वो जो है फर्निश होके आए, सॉलिड बन के आए। एंड द किल्न वुड बी फायर्ड, और फिर उसको आग लगाया जाता है। ठीक है। One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the entire batch। तो टेंड मतलब कि एक जो आदमी इसको जो है आग लगाता है इस पॉट को जो सॉलिड बनाने के लिए, तो उसको ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा कि अगर कम आग लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, कम आग की ताप से पूरा पॉट जो है वो उस प्रकार से सॉलिड ना बन पाए, और पूरा इससे क्या होगा, पूरा प्रोसेस जो है उसका बर्बाद हो सकता है, पूरा मेहनत जो है उसका बर्बाद हो सकता है। अब देखिए, एनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट। अब एनला जो है, जो उसकी मम्मी थी, ये कौन है? ये उसकी मम्मी है। वो सुनती है कि उसकी जो बेटी है वो विजिट करती थी, पर प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। लेकिन वो उसको कभी जताती नहीं थी कि वो जानती है कि उसकी बेटी जो है, जब वो लोग नहीं रहते हैं घर पे, तो वो निकल जाती है वो उन पॉटर्स को वॉच करने के लिए, वो स्किल्स को काफी गौर से देखती है और एडमायर करती है, लेकिन वो इग्नोरेंट मतलब इग्नोर करती है कि चलो ठीक है, नहीं बोलना है बेटी को। बाय लेट आफ्टरनून, अब क्या होता है बाय लेट आफ्टरनून, देखिएगा, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। तो जब दोपहर का टाइम हो जाता है, जब बहुत दोपहर में जब उसके पापा मम्मी लौटने का टाइम हो जाता है, तो सेंटिला को पता होता है कि ये टाइम पे जो है वो उसको वापस आना है, तो वो चुपचाप से जो है उसी टाइम के बीच में वापस आ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मम्मी और पापा का आने का टाइम वापस हो चुका है फील्ड से। ग्रेजुअली सेंटिला विजिट्स बिकेम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। अब जो ये सेंटिला जो है जो बीच बीच में जाती थी, अब ये जो है पूरे विलेज में, पूरे गांव में ये गॉसिप का चर्चा का विषय बन जाता है कि जब उसकी मम्मी नहीं रहती है या उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो सेंटिला चुपके से निकलती है और पॉटर्स को देखती है, उनके स्किल्स को एडमायर करती है कि किस प्रकार से एक लंप ऑफ क्ले जो एक पॉट का शेप लेता है, और साथ ही साथ इंक्वायर भी करती है कि कैसे वो स्किल्स को सीख सकती है। पीपल वंडर्ड, लोग जो ये सोचते थे, क्या सोचते थे, चलिए देखते हैं। पीपल वंडर्ड करते हैं, तो क्या वंडर करते हैं? वंडर मतलब होता है कि वंडर मतलब सोचना, कि वंडर व्हाई एनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल्स टू हर डॉटर। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो एनला है उसकी मम्मी है, वो क्यों नहीं चाह रही थी कि ये जो स्किल्स है, जो उनका पुश्तैनी स्किल्स है, वो अपनी बेटी को सिखाए। ठीक है। They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place। अब followed suit का मतलब क्या होता है? Did the same thing as somebody else has to done। Did the same thing as somebody else has just done। तो ये जो उनके गांव के जो लोग थे, वो काफी चिंतित थे कि अगर सब पॉट मेकर्स जो है वही जो है सूट फॉलो करते हैं कि did the same thing as somebody else has just done, तो there would be no expert potters। तो क्या होगा कि अगर सारे लोग वैसा ही काम करते हैं जिनका जो है उनके फैमिली करते आ रहे हैं, और किसी दूसरा आदमी को अगर वो सीखना हो वो ना सीखे, तो क्या होगा, कोई एक्सपर्ट पॉटर्स नहीं बनेगा। वन डे सेंटिलास फादर मैसोबा। अब देखिए इनके पिताजी का नाम भी यहाँ पे जो है आप जान लीजिए कि उनके जो पिताजी का नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था? मैसोबा। क्या नाम था? मैसोबा। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या नाम था? मैसोबा। वह समन्ड बाय द विलेज काउंसिल, तो उनको बुलाया गया था। समन्ड मतलब कॉल, कॉल अप किया गया था, किसके द्वारा? विलेज काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? विलेज काउंसिल के द्वारा। उनके पिताजी जिसका नाम था मैसोबा, उनको बुलाया गया था। ठीक है। टू एक्सप्लेन व्हाई एरला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, ये जानने के लिए कि जो उनकी वाइफ है या फिर जो सेंटिला की मम्मी है, वो क्यों मना कर रही थी ये स्किल्स को अपने बेटी को पास करने के लिए, और वो क्यों ऐसा चाह रही थी कि उसकी जो बेटी है वो स्किल को ना सीखे बल्कि वो वीविंग की तरफ जाए। अब उसका पापा जो है यानी कि जो सेंटिला के फादर हैं, वो क्या रिप्लाई करते हैं, देखते हैं। ही रिप्लाइड इन हम्बल टोन, बड़ी विनम्र आवाज से वो
कहते हैं अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, मतलब बड़े बुजुर्ग और भाई, एनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। तो वो कहते हैं कि जो उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी का क्या है, उनकी मम्मी जो है एनला, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि वो अपनी बेटी को जो है पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, कौन कह रहा है, मैसूबा कह रहा है। कौन कह रहा है, मैसूबा, यानी कि उसके फादर कह रहे हैं क्या, कि एनला ने ऐसा कभी नहीं बोला है कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर, तो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि वो लोग चाहते थे, क्या चाहते थे, to grow stronger after, it is only that we wanted her to grow stronger after illness। तो वो यहाँ पे बात घुमा देते हैं, वो कहते हैं कि वो बस ऐसा है कि उसकी मम्मी ऐसा कभी नहीं कह रही है कि उसको पॉट मेकिंग हम नहीं सिखाएंगे या वो नहीं बनने देंगे। वो इस बात को ऐसे घुमाते हैं कि वो जो है बीमार थी, तो वो चाहती है कि उसकी बेटी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, फिर वो ये स्किल्स जो है अपनी बेटी को सिखाएगी। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट स्पॉट्स इन द विलेज। और उनके पिताजी जो है वहां पे जो बड़े बड़े बुजुर्ग या विलेज काउंसिल्स लोग जो बैठे थे और जो बाकी गांव के लोग बैठे थे, उनको वो कहते हैं, उनको ये आश्वासन देते हैं कि वो जल्द ही सेंटिला को देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते हुए। आफ्टर लिसनिंग टू मैसूबा, जब विलेज काउंसिल्स के जितने मेंबर हैं, जब वो मैसूबा को सुनते हैं, द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। तो जो वहां पे विलेज काउंसिल्स के जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जैसे कि आप देखे हुए गांव में जो पंच लोग होते हैं, काफी सीनियर होते हैं, काफी बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ये बातें वो सुन के वो कहते हैं ठीक है मैं सुबह, तो ऐसा बात है तो हमें पता नहीं था, तो तुम अब जा सकते हो। कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड एरनला दैट इट वाज हर ड्यूटी। तो ये साथ भी उनको ये एडवाइस देते हैं, उनको वार्न, एक तरह से एडवाइस देते हैं कि, और उनको थोड़ा सा वार्निंग टाइप देते हैं कि रिमाइंड एरला दैट इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और क्या कहते हैं कि ये बात जरूर याद रखना कि ये एरला यानी कि सेंटिला की मम्मी का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि ये वो स्किल को अपने बेटी को पास ऑन करे, ताकि वो स्किल्स को सीख सके, क्योंकि आज तक जो है ये जनरेशन टू जनरेशन जो ये पॉट मेकिंग का जो स्किल्स है, ये पास किया गया है पूर्वजों के द्वारा। दे ऑल्सो टोल्ड हिम, अब ये विलेज काउंसिल और क्या बोलते हैं, दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली cater to the needs of the people but also symbolize the tradition and history of the people, that people did not belong to any individual। तो ये जो पॉट मेकिंग जो स्किल है, ये सिर्फ लोगों का जरूरत पूरा नहीं करता है, बल्कि ये उसको एक आइडेंटिटी देता है, उनके हिस्ट्री को आइडेंटिटी देता है, उनका कल्चर को आइडेंटिटी देता है, उनका ट्रेडिशंस को आइडेंटिटी देता है। और क्या कि ये जो स्किल्स है ये किसी एक पे नहीं है, बल्कि ये पूरे एक समुदाय को बिलोंग करता है, पूरे समुदाय या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर चिल्ड्रन बट आल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। मैसूबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरनला। तो ये जब विलेज काउंसिल का सारी बातें जब वो सुन लेता है, कौन, उसके जो पापा है सेंटिला के पापा मैसूबा, जब ये बातें सुन लेते हैं कि ये जो स्किल्स है, ये ऐसा ऐसा बात जो विलेज काउंसिल्स ने कहा है कि उनको ये स्किल्स जो अपने बेटे को पास करना उनका कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है, और ये जो है उनको जो है एनला को रिमाइंड करना चाहिए। तो मैसूबा जो है ये सारी बातें सुन के वापस अपने घर आ जाते हैं और सारी बातें जो है वो अपनी वाइफ के साथ, एनला के साथ डिस्कस करते हैं सेम नाइट ऑन सेम डे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए कुछ इनसाइड के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक दैट पॉट मेकिंग इज इजी, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। तो अभी तक आपने स्टोरी पढ़ा था सेंटिला और उनकी माँ का, जो जो काफी ये वर्क जो पॉट मेकिंग काफी टायरसम काम है, क्योंकि उनको जो है 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पॉट के लिए, क्ले को उठाने के लिए, और फिर उसको अपने पीठ में उस क्ले को बैम्बू स्टिक में लाद के घर लाना पड़ता है, फिर उनका जो कंकड़ है उनको अलग करना पड़ता है, और फिर उसको डॉ बनाना पड़ता है, और फिर जो है उसको पानी से साफ करके अच्छे से उसको जो है स्पैटुला में रखना पड़ता है, तब जाके एक घड़ा तैयार होता है। उसके बाद उसको किल्न में डालना पड़ता है। तो इन दैट वे
हम कह सकते हैं कि नो, पॉट मेकिंग इज नॉट इजी, पॉट मेकिंग आसान नहीं है। तो रीजंस आपके सामने है, ठीक है। वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर? तो देखिए, ये तो कहानी फ्यूचर का भी बताया जा रहा है। अभी हम लोग सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या वो ड्रीम को फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो ये सस्पेंस को हम लोग सस्पेंस ही रहने देते हैं, ठीक है। डू यू थिंक मैसूबा एंड एनला, तो मैसूबा उनके फादर और एनला उनकी मम्मी वुड सपोर्ट सेंटिला? यहाँ पे फिर से एक सवाल आ गया है जो सेकंड पार्ट का है। तो हम लोग यहाँ पे इस सस्पेंस को, स्टोरी जानने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है आखिर इसका आंसर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पे कहता है द फ्लोइंग ईयर एनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। तो उसी साल एनला क्या करती है, सेंटिला को कहाँ ले जाती है, रिवर बैंक में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, रिवर बैंक में ले जाती है, ठीक है। और रिवर बैंक में ले जाके क्या करती है, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। तो वहां पे किस प्रकार का क्ले मिल रहा था, जैसे कि पहले पार्ट ऑफ द स्टोरी में आपने देखा था कि नदी किनारे में जो है वो रेड और एक ग्रेड क्ले था, रेड और ग्रे क्ले मिल रहा था, ठीक है। और सी टॉट सेंटिला, वो सेंटिला को क्या सिखाती है, हाउ टू डिग द क्ले, मतलब कि किस प्रकार से जो है डिग मतलब होता है खुदाई करना, किस प्रकार से खुदाई करके वो जो है मिट्टी को निकाल सकती है विथ ए डाउ। अब डाउ क्या है, डाउ अन इंस्ट्रूमेंट है। डॉ क्या है, डॉ एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है यूज टू डिग, मतलब एक तरह का समझ लीजिए एक कुल्हाड़ी टाइप का हुआ या फिर कोदाल टाइप का हुआ जो मिट्टी को डिग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। शी टॉट सेंटिला, वो सेंटिला को सिखाती है, क्या सिखाती है, हाउ टू डिग द क्ले विद ए डॉ, ठीक है। Load it on her carrying basket and soak it in the straw in the work said before स्टटिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर। तो क्या सिखाती है, किस प्रकार से उस मिट्टी को जो है वो खुदाई करके वो जो है बैम्बू के बास्केट में उसको वापस कैसे रखना है, और फिर सोक इट इनटू ए ट्रॉ, फिर उसको जो है भिंगा के फिर क्या करना है, उसको जो है ले जाना है वर्क सेट के, बिफोर स्टटिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर। तो उसको कैसे साफ करके फिर उसको बैम्बू सिलेंडर में जो अच्छे से उसको रख के अपने पीठ में लादना है, इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। तो किस प्रकार से उसको सही प्रोपोर्शन में उसको बैलेंस करके उसको जो है सही क्ले को ले जाना है, ताकि क्योंकि अच्छा क्ले रहेगा तभी आपका पॉट बनेगा, कोई मिट्टी से पॉट नहीं बनने वाला है। तो सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर, तो सेंटिला बहुत जल्दी सीख रही थी कि उसकी मम्मी क्या सिखा रही थी। शी वॉज ए क्विक लर्नर, वो जल्दी बहुत जल्दी सीख जाती थी। एंड टर्न्ड द क्ले इनटू मेलेबल, और वो उस मिट्टी को क्या कर देती है, मेलेबल बना देती है। मेलेबल का मतलब क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। मेलेबल का मतलब हुआ एबल टू पुट इट इनटू द शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, और वो उस मिट्टी को जो है उसी शेप में जिस प्रकार से उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उसको जो है स्टफ करना पड़ेगा बैम्बू सिलेंडर में, इन द राइट प्रोपोर्शन में स्टफ करना पड़ेगा, तभी जाके वो जो है आपका मिट्टी जो है या क्ले है वो यूजफुल हो पाएगा। तो उसे सीख जाती है और फिर उसने उस मिट्टी को सही वे में पुट करके एक शेप में जो है उस बैम्बू स्टिक में डाला विदाउट ब्रेकिंग और क्रेकिंग इट। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पेट पॉट, तो फिर वो जब वो ट्राई करती, क्या ट्राई करती है, अपने हाथ से एट द शेपिंग ऑफ द लम्प, तो उस मिट्टी को जो है वो जो मिट्टी का जो डॉ था उसको शेप करने की जब कोशिश करती है इनटू ए पॉट, तो उसको जब पॉट बनाने की कोशिश करती है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डॉ, तो वो जो है उस मिट्टी का जो डॉ था उसको पकड़ नहीं पाती है प्रॉपरली, तो उसको सही से पकड़ नहीं पाती है। द मदर सिंपली सैट इन ए कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन अगेन। तो उसकी जो मम्मी थी एरेला, उसमें उसकी मदद नहीं करती है, उसे छोड़ देती है ताकि वो उसे थोड़ा सा और मजबूत बनाना चाहती थी, और वो कॉर्नर में किनारे में बैठ के चुपचाप से देख रही थी कि सेंटिला क्या कर रही है, उस मिट्टी के जो डॉ थे उसे कैसे वो पॉट बना रही है। while watch the girl try again and again, और सेंटिला जो है बार बार ट्राई कर रही थी। while सेंटिला hung her head in shame and frustration, तो सेंटिला को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में शर्म महसूस हो रहा था और वो अपने सर को झुका ले रही थी, क्योंकि उससे लग रहा था कि उसकी मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। Ella took over the job and transformed the lump into a beautiful pot। तो इतने देर बाद जब सेंटिला जो है उसको फेल होते हुए उसकी मम्मी देख रही थी एक कोने में जाके, तो फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आती है और जो है
उसे साइड होके मतलब उसको साइड करके खुद से वो लंप ऑफ क्ले को जो है एक शेप देना स्टार्ट करती है और थोड़ी देर में ही उस मिट्टी को एक बहुत सुंदर सा घड़े का रूप देती है। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ईयर और इस तरह का जो ये टीचिंग था, लर्निंग था सेंटिला और एनला का, ये लगभग 1 साल तक चला। सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। सेंटिला अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं सीख पा रही थी। हो सकता है कि यहाँ पे जो है सेंटिला जो है वो अपनी मम्मी से संकोच कर रही हो, या फिर उनको उनके सामने शर्म आ रही हो, या फिर हो सकता है कि बच्चों को जैसे कि पेरेंट्स के सामने थोड़ा सा डर भी होता है। तो यहाँ पे पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन सेंटिला जो है अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं सीख पाई थी। नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories. तो अगला साल क्या होता है, जब सेंटिला थोड़ी सी बड़ी हो गई तो अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, क्योंकि गांव में एक प्रथा होती है कि एक एज के बाद जो है लड़कियां जब थोड़ी मैच्योर हो जाती है तो उनको जो है कुछ समय के लिए बाहर भेजा जाता है, टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरीज सुपरवाइज्ड बाय काइंड मिडिल एज विडो whom the girls called Onula। तो क्या प्रथा थी इनके गांव में, इनके प्रथा में, इनके गांव का जो कस्टम्स था, इनके गांव का जो ट्रेडिशंस था, उसमें ट्रेडिशंस था कि जब लड़कियां मैच्योर हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम, अकॉर्डिंग टू द रीति रिवाज, तो लड़कियां को जो है तो भेजा जाता है कुछ रातें, कुछ सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरीज, एक गर्ल्स हॉस्टल में भेजा जाता है। और वो किसके द्वारा निगरानी में रहता है, वो निगरानी में रहता है एक मिडिल एज, मतलब कि बीच एज की औरत होती है, 45 से 60 के बीच की जो एज की औरत होती है, वीमेन होती है, उनके द्वारा ये सुपरवाइज किया जाता है। whom the girls called Onura। और जो जितनी भी लड़कियां थी जो डॉर्मेट्रीज या हॉस्टल में रहती थी, जहाँ पे लड़कियां को भेजा जाता था कि वहां पे कुछ वो सीख सके, तो उनको जो है वो लड़कियां क्या कहती थी, वो वुमेन को, वार्डन को क्या कहती थी, उनका नाम कहते थे ओनुला। ठीक है। और आंटी, जिसका मतलब क्या होता है, ओनुला का मतलब क्या होता है, आंटी होता है। ठीक है। शी had heard of the discord in Santali's family and resolved to help the girl in every possible way। तो ये जो ओनुला या फिर आंटी थी, उन्होंने पहले ही जो है ये बातें जो है सुन चुकी थी गांव से कि ऐसा ऐसा बात है कि उनकी जो बेटी है सेंटिला है वो काफी पैशनेट है पॉट लर्निंग के लिए, लेकिन उसकी मम्मी जो है पहले उसको जो है वो ये कार्य नहीं चाहती थी कि वो सीखे। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है गांव का विलेज काउंसिल मेंबर्स होने के बाद जो है वो एग्री हुई है, लेकिन उसकी बेटी जो है वो पॉट मेकिंग अभी तक बनाने नहीं सीख पाई है। शेयर हेड ऑफ द डिस्कोड, तो वो डिस्कोड है मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डिस्कोड मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट, डिस्कोड मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है। टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल, तो वो चाहती है, वो जो ओनुला या आंटी थी, उस गर्ल्स डोमेस्ट्रिस की जो आंटी थी, वो चाहती थी कि वो इस लड़की को हर तरह से जो है वो उसका हेल्प करे। One evening, when everyone except Santilla went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and implements from her basket quickly। तो एक शाम का समय था जब सब कोई, जितने भी लड़कियां उस डॉर्मेट्रीज या हॉस्टल में थी, वो सब लोग जो है एक म्यूजिकल इवनिंग जो है एक गांव में एक इवनिंग के टाइम में एक म्यूजिकल इवेंट हो रहा था, तो सारी लड़कियां वहां चली गई थी। तो वो जो आंटी थी यानी कि ओनुला जो थी, उन्होंने देखा कि जो है सेंटिला जो है उस इवनिंग म्यूजिकल इवनिंग में नहीं गई है, और वो क्या कर रही है, उन्होंने देखा कि वो जो है कुछ मिट्टी के लंप या क्ले को यानी कि मिट्टी के डाउ को वो जो है निकाल के, और उससे क्या कर रही है, अपने बास्केट से निकाल के उसे कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। सी वॉच सेंटिला, तो उन्होंने सेंटिला को देखा। सी वॉच सेंटिला, देखिए यहाँ पे ये जो है ये ओनुला जो है ये क्या है, ये ओनुला है, यही वो आंटी है, ये जो है आंटी है, और ये है आपकी सेंटिला। तो देखिए यहाँ पे वो उसको देख रही है, क्या देख रही है कि ये वो कुछ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। यहाँ पे देखिए वो कुछ करने की कोशिश कर रही है, वो दूर से उसको ऑब्जर्व कर रही है कि आखिर सब जब लड़कियां जो है वो म्यूजिकल इवनिंग एंजॉय करने के लिए चली गई है, तो ये लड़की अकेले में क्या निकाल के अपने बास्केट से ये स्लम्प ऑफ प्ले से क्या करने की कोशिश कर रही है। तो वो देख पा रही है कि ये जो लड़की है सेंटिला, वो कहीं ना कहीं कुछ पॉट टाइप का चीज बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। क्लमसी एफर्ट्स,
तो क्लमसी एफर्ट्स टू मेक ए पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू इंटेंस। तो क्लमसी एफर्ट्स जो है वो क्लमसी मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। चलिए, क्लमसी का मतलब आपको यहाँ पे जो है इन मतलब कि कुछ उतना मूडी नहीं, थोड़ा सा इरेगुलर वे में होता है। एफर्ट्स मतलब कोशिश कर रही है टू मेक पोर्ट्स एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और वो नोटिस करती है कि सेंटिला काफी टेंशन में लग रही है। एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू ईट द राइट शेप। अब वो टेंशन में है तो आपको पता है कि टेंशन में कोई काम नहीं होता है। जो भी काम होता है या जो भी कार्य होता है वो सफल होता है, वो फ्री माइंड में होता है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आपका माइंड जो है वो टेंशन में है तो आप किसी भी चीज को मेमोराइज या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। जब आपका माइंड फ्री रहता है तो आपका आउटपुट ज्यादा निकलता है और आप फ्री मूड में ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे सेंटिला जो है काफी टेंशन में थी कि वो एक साल जो है उसकी मम्मी ने उसको सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाई। और जब वो यहाँ इस डॉर्मेट्रीज में, गर्ल्स डॉर्मेट्रीज में जब उसको भेजा गया था कुछ दिन बिताने के लिए, कुछ रातें बिताने के लिए, कुछ दिन बिताने के लिए, तो यहाँ पे जो है वो चाहती थी कि वो यहाँ से कुछ सीख के जाए। When Cinderella wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, wearily मतलब टायरली, तो वो थक हार के बोलती है कि लंप को जो वो गिरने के लिए छोड़ देती है। मतलब कि जैसे कि आपको दोनों हाथों से सेव देना पड़ता है, तो वो थक चुकी थी और वो उस लंप को गिरने के लिए छोड़ देती है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, Onula went to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot." तो जो आंटी थी वो जाती है उसको देख के और कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाया जाता है, एक परफेक्ट पॉट को कैसे शेप दिया जाता है। ये उसकी आंटी को जो है, वो जो आंटी है उसके पास आती है, उससे कहती है। सेंटिला watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again। तो जब वो अनुला जो है, जब वो जाती है सेंटिला के पास, और तो क्या करती है वो उस मिट्टी को उठा के वो स्पैटुला में डाल के एक अच्छा सा पॉट का आकार देना शुरू करती है और बहुत ही शानदार पॉट बना के उसके सामने रख देती है। और जब वो बना रही होती है तो सेंटिला वहां कोन में खड़े होके, दूर खड़े होके वो उसको ऑब्जर्व करती है और वो काफी अमेज्ड हो जाती है कि किस प्रकार से अनुला ने, यानी कि उनकी जो आंटी ने, एक बहुत ही शानदार पॉट बना के दिखा दिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अनुला जो है वो कहती है, सेंटिला को कहती है कि अब तुम बना के दिखाओ। तो सेंटिला क्या करती है, टुक अनदर लंप ऑफ क्ले विद कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ड बिफोर। तो अब सेंटिला के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, इससे पहले वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया था। तो वो क्या करती है, वो एक मिट्टी के डाव को फिर से उठाती है और स्पैटुला में रखती है एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। और फिर से जो है पॉट बनाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको शुरू करती है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शंस वो अनुला उसको दे रही थी वो उसको फॉलो करते जाती है, जस्ट लाइक अ गुड स्टूडेंट। सी क्रिएटेड ब्यूटीफुल पॉट। और फाइनली वो जो एक बहुत ही शानदार पॉट जो है वो क्रिएट कर लेती है अनुला के इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस से। When it was done, she sat there admiring her work, but Anula said, तो जब वो पॉट बनाना काम हो चुका था तो वो वहां पे उसको जो है खुद का बनाया हुआ पॉट को देख रही थी, उसे एडमायर कर रही थी कि उससे ये कैसे बन गया। उसे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पॉट उसने खुद ही बनाया है। द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे वो खुश हो रही थी, यहाँ पे जो उनकी आंटी है वो उसको कह रही है कि जो पॉट का जो मुंह है, जो पॉट का मुंह है वो सही नहीं है। सेंटिनल लुक्ड एट ओनला इन फ्रस्ट्रेशन, हु स्माइल्ड एंड सेड। तो सेंटिनल को गुस्सा जा रहा है कि इतना मेहनत से उसने जो है पहली बार पॉट बनाया है, तारीफ करने के बजाय जो है उसकी आंटी जो है उन पर उस उल्टा ही कमेंट कर रही है कि उस जो है पॉट का मुंह अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो है उसको फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्सा टाइप से, फ्रस्ट्रेट होके, ठीक है। लेकिन और वो जो आंटी है उसको स्माइल करके वो कह रही थी, व्हेन यू वर्क विथ योर मदर नेक्स्ट टाइम वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, यू आर ए क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। और उसे वो एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस देती है कि देखो जब भी तुम नेक्स्ट टाइम में अपनी मम्मी के साथ होगी तो तुम अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करना किस प्रकार से वो पॉट के मुंह को, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ द माउथ होता है उसको किस प्रकार से शेप देती है। और तुम जल्दी ही सीख जाओगी क्योंकि तुम काफी जल्दी सीखती हो, तुम एक गुड लर्नर हो। ये उसको जो एक तरह से तारीफ करती है और कहती है डोंट वरी। डूइंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अब जब नेक्स्ट बार जब पॉट उसको सिखाने के लिए जो है वहां जो जाती है तो
अनुला के पास। तो सेंटिला ऑब्जर्व, तो नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन जो है वो जब वो सीखने के लिए जाती है तो सेंटिला क्या ऑब्जर्व करती है, हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला, कि किस प्रकार से उसकी मम्मी जो है राइट बैलेंस करके एक हैंड से स्पैटुला और एक हैंड से जो है वो लंप ऑफ क्ले को पकड़ी हुई है। हाउ सी स्लेकेंड, स्लेकेंड मतलब होता है रिलैक्स्ड, स्लेकेंड मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है, स्लेकेंड मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। हाउ सी स्लेकेंड द रिदम व्हेन द fastening the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim। तो किस प्रकार से एक अलग वे में जो है वो एक तरह का स्ट्रिप बनाया गया ताकि उसके मुंह में अलग से जोड़ा जा सके, पॉट की जो मुंह को अच्छे से जो है शेप दिया जा सके। ठीक है। एनला टोल्ड सेंटिला, तो एनला के क्या कहती है, एनला सेंटिला को ये क्या कहती है वो देख लेते हैं। एनला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मेनी पॉट्स एज दे कुड, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ट्राई देम। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करती है तो उसकी मम्मी जो कहती है सेंटिला को, उसकी बेटी को कहती है, क्या कहती है अपनी बेटी को, कि वो लोग को जो है जितना जल्द हो जितना ज्यादा पॉट बना ले, क्योंकि कुछ आने वाले समय में हो सकता है कि जो है मौसम चेंज होने वाला है और सूरज नहीं उगने वाला है, तो हो सकता है कि उनको जो पॉट वो बनाएंगे वो उनको ड्राई नहीं कर पाएंगे। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, तो दोनों जो है बेटी और जो है माँ जो है वो शेड की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो कार्य को जल्दी स्टार्ट कर सके। As usual, Anila completed a batch quickly and asked Santilla to take over। तो क्या होता है कि एनला तो ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट पॉट मेकर थी, वो जल्दी से जो है पॉट बनाना चालू कर देती है और एक राउंड खत्म कर देती है और फिर सेंटिला को कहती है कि अब तुम आ जाओ। Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Scintilla to try and make as many pots as she could। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो उसकी मम्मी थे एनला, वो कहती है कि उसको जो है हेडेक हो रहा है, उसको जो है पीछे पीठ दर्द हो रहा है, तो अब वो चाहती है कि वो जो है आके पॉट बनाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना देर में वो जो बना रही थी या उनकी मम्मी अभी तक यहाँ पे ये जो पॉट बनाया जा रहा था वो उसकी मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा था, तो वो थक चुकी है, वो ऐसा कह रही है कि उसको हेडेक हो रहा है, उसको बैकएक हो रहा है, तो वो चाहती है कि सेंटिला आए और अब काम को संभाले। ठीक है। सेंटिला was surprised and really began to beat the dough in a perfect coordination with her left hand। तो सेंटिला जो है वो अचंभे में हो जाती है कि ये क्या हुआ, अब तो मुझे बनाना पड़ेगा फिर से, अभी तक तो मैं पॉट बनाना सीख गई थी, अब तो उसके मम्मी को मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि किस प्रकार से मेरी माँ जो है उसको माउथ रिम को जो है एडजस्ट कर रही है और अच्छा सा शेप दे रही है माउथ को, तो वो सरप्राइज रहते हैं। रिलेक्टेंटली बिगेन टू बीट द डॉ, और धीरे धीरे जो है वो उस मिट्टी को जो है पीट मतलब कि पीटने लगती है ताकि उसको सॉफ्ट बना सके, इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, सही बैलेंस के साथ विद लेफ्ट हैंड के साथ। ठीक है। बिफोर लॉन्ग, कुछ देर में क्या होता है, सी रियलाइज्ड, क्या रियलाइज करती है, दैट द पॉट वाज रेडी, और कुछ देर में वो रियलाइज करती है कि पॉट जो है बन के तैयार हो गया है। ठीक है, पॉट जो बन के तैयार हो गया है। सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक ए स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड ए मोमेंटम ड्राइविंग फोर्स, तो एक बना के वो दूसरा स्टार्ट कर देती है और उसके अंदर अचानक से एक अजीब टाइप का एनर्जी आ जाता है और वो दूसरा बना के स्टार्ट कर देती है, उसके अंदर एक जैसा ड्राइविंग फोर्स यानी कि अलग तरह से एनर्जी आ गया है। सी कंटिन्यू मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, और वो पॉट पे पॉट बनाई जा रही है विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी, तो वो सेम स्पीड और स्किल के साथ। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है, स्किल होता है, डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है, स्किल होता है। तो सेम एनर्जी और स्किल के साथ वो मल्टीपल पॉट्स तैयार किए जा रही है। दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड, तो वो क्या जो स्किल अपने मम्मी के हाथों में देखी थी वही स्किल को जो है वो साथ वो कार्य कर रही है। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पोट्स, जब वो अपने रो ऑफ पोट्स को देखती है कि कितना पोट्स वो बनाई है, शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स डेली, तो मतलब कि बिल्कुल अपने मम्मी के जैसा ही जो है वो लगभग जो है उतना ही पॉट्स बना के तैयार करती है। Exhausted from the labor, she decided to she decided to go to the house and join her mother for lunch। तो वो ये काम करके इतने सारे पॉट्स को बना के वो थक चुकी थी और अब वो जो है काम को जो है चाहती, कुछ देर रिलैक्स करना चाह रही थी, तो वो उस काम को छोड़ के वो घर की ओर चल जाती है ताकि वो अपने मम्मी के साथ लंच कर सके।
When she reached the threshold entrance of the room, threshold का मतलब क्या होता है, entrance of the room, she found her mother lying on the floor. तो वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है जमीन पे लेटी हुई है. She was not breathing, वो सांस नहीं ले रही है. तो वो काफी शॉक हो जाती है कि आखिर उसकी मम्मी को हुआ क्या है. जब वो इतने सारे पॉट्स बना रही थी तो वो अपनी मम्मी को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब वो थक के जब वापस अपने घर की ओर जाती है लंच करने के लिए, तो वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी मम्मी जो है जमीन पे लेटी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है. सेंटिला ran towards the common area in the village for help. तो सेंटिला तुरंत जो है सब काम छोड़ के वो विलेज की ओर भागती है और लोगों को बुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो सांस नहीं ले रही थी. द विलेजर्स रेस टू द हाउस. जितने भी विलेज के लोग जो थे वो तुरंत जो है उसकी घर की ओर भागते हैं, किसी घर की ओर, सेंटिला के घर की ओर भागते हैं. एंड सेंट फॉर मैसोबा. और कुछ लोग जो है उनके पिताजी यानी कि मैसोबा को बुलाने के लिए जाते हैं. When Elena bodies was being carried out of the house the next morning, जब उनकी मम्मी का जो शरीर था जब घर से बाहर ले जाया जा रहा था दूसरी सुबह, सेंटिला ran after it shouting, "Mother, I did not wish it would happen this way." तो सेंटिला रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, मम्मी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो वो काफी चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है कि मदर, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी. ये जो है कैसे आ गया मेरे साथ, कि मेरे साथ कैसे हो गया मुझे पता नहीं. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. Those who heard her did not understand what she meant except for अनुला. तो जो जो लोग गांव में सुन रहे थे वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो सेंटिला क्या कह रही है, कि इसका क्या मतलब है. ये जो वर्ड्स वो कह रही है, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, इसका मतलब क्या है, वो लोग जो है नहीं समझ पा रहे थे कि इस जो सेंटिला कह क्या रही है इसका आखिर मतलब क्या है. वो इस बातों को नहीं समझ पा रहे थे. ठीक है. तो इसका बात को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये अनुला समझ पा रही थी कि अनुला ये कहना क्या चाह रही है. She intuitively sensed that something momentous had happened. तो intuitively मतलब based on feelings. Intuitively मतलब क्या होता है, based on feelings of the girl. Momentous of great significance. Momentous मतलब of great significance had happened. On her way back, Aruna noticed that the door to the work shed was slightly ajar. तो वो नोटिस देखती है कि जो डोर था जहाँ पे काम हो रहा था वहां पे बहुत सारे अजार थे. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाता है अरुणा के अंदर. सी स्टेप्ड इनसाइड एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स. एब्रप्टली मतलब बिना झिझक का जो है, बिना संकोच का वो वहां पे रुकती है. वो ट्रैक, वो जो रोज था, टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पोर्ट्स स्टूड साइड बाय साइड. तो अरुणा क्या देखती है कि दो रो ऑफ पोर्ट्स था जो अगल बगल में जो है बनाया गया था. टू नीट मतलब बिल्कुल एक जैसा साफ सुथरा बहुत ही शानदार दो रो ऑफ पॉट्स बनाया गया था, वहां पे रखा गया था. शी कुड नॉट फाइंड शी कुड नॉट फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर. तो वो उस बात को डिफरेंशिएट, और उन्होंने जब उस पॉट्स को देखी, दोनों रो को देखी, तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही थी कि दोनों में कोई अंतर है. तो two neat row of newly made pots stood by side. She could not find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not the handiwork of one person alone. Onla stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. तो जब वो देखती है कि दोनों रो में जो है बिल्कुल सेम टू सेम बैच है, और वो इस बात से अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि ये जो पॉट बनाया गया था ये जो है किसकी किसी एक पर्सन के द्वारा बनाया गया था या कि मल्टीपल पर्सन्स हैं. तो वो वहाँ पे क्या करती है, वो वहाँ पे खड़े होके वो एब्जॉर्ब करती है, उसको समझने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या अनयूजुअल इवेंट हुआ है, ऐसा अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है. स्लोली सी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर. तो कुछ देर में वो वहां से वापस चली जाती है इस जगह से जहां पे वहां दो रो ऑफ पॉट्स रखा हुआ था. ऐसी कंसिडर इट बिकॉज शी बिलीव्ड दैट. तो वो उसको क्या कंसिडर कर रही थी, प्लेस ऑफ वंडर मतलब अचंभित जगह. ऐसी बिलीव दैट, क्या वो बिलीव कर रही है, देखते हैं. ऐसी बिलीव दैट had just witnessed a profound revelation, powerful a moment of realization in the two batches of still moist pots. तो वो देखती है कि दोनों में profound मतलब powerful
एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन द टू बैचेस। देखिए यहाँ पे 2 रो ऑफ पॉट्स रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 रो ऑफ पॉट्स यहाँ पे रखा गया है। देखिए यहाँ पे एक रो है, एक रो उसकी मम्मी के द्वारा बनाया गया था और एक रो जो है सेंटिला के द्वारा बनाया गया था। और दोनों जो है अभी गीला ही था, मॉइस्ट ही था, स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड। तो एकदम साइड बाय साइड में जो है दोनों एक दूसरे को जो है सामने रखे हुए थे इन परफेक्ट सिमेट्री शेड के अंदर। अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न। एक न्यू पॉट मेकर जो है उस दिन जन्म लिया। तो एक तरह का बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है उनकी मम्मी का यहाँ पे जो है बॉडी नेक्स्ट मॉर्निंग ले जाया जा रहा है और उनकी मम्मी जो है लास्ट ब्रेथ करती है और मतलब कि एक वो कुछ सिखा के जाती है अपनी बेटी को। सो इट्स ए वेरी इमोशनल स्टोरी। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। और ये स्टोरी जो है एक एब्रिज्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी है, जिसका ओरिजिनल स्टोरी का नाम है टेम्सुला आओ। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके सारे क्वेश्चंस को और डिटेल्ड समरी को हम लोग समझे जानेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग इस तरह से डेली न्यू चैप्टर्स के वीडियोस को लेते आएंगे। इंग्लिश के साथ साथ आपके लिए मैथ, एसएसटी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स भी इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।